डियर लर्नर, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि केमिस्ट्री क्लास 10 का एक चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड करने से बड़ा चैप्टर है, इजीली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स और एसिड्स, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इंडिकेटर्स को बहुत ही इजीली एक स्लाइड में हम खत्म कर देंगे। एसिड्स के रिएक्शंस और देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा बेसिस और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और जो सॉल्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जो कि आपको एक केमिकल एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये बताती हैं। तो मोस्ट यूज इंडिकेटर लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर हम सब यूज करते हैं क्योंकि ये एसिड को ब्लू टू रेड बनाती है, और अगर बेस हो तो उसे रेड टू ब्लू बना देती है। अगर आप रेड लिटमस पेपर लेंगे, बेस में डालेंगे तो वो ब्लू बन जाती है। मिथाइल ऑरेंज मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर बोथ एसिड में और बेस में काम कर सकता है। यू डोंट नीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटमस पेपर, आपका एक में ही काम चल जाता है। यहाँ पे एसिड में आपको रेड कलर मिल जाता है ऑरेंज से, और बेस में येलो कलर। फेनोप्थैलिन क्या होता है, जो एसिड में इसका कलरलेस जो नेचर है वो चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ये कलरलेस टू पिंक हो जाता है। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो कि हम जब पीएच के बारे में बात करेंगे वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। टर्मरिक आप सब ने यूज किया होगा। जब टर्मरिक को सपोज आपने सोप में या फिर किसी बेसिक सब्सटेंस में डाला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये लाल हो जाता है कलर। रेड कैबेज क्या होता है, आपका जो बेस में इसका कलर जो रेड है वो ग्रीन बन जाता है। ये तो था एक प्रकार का इंडिकेटर जो कि अपना कलर को चेंज करते थे, लेकिन जब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जो स्मेल है, सपोज आपने अनियन लिया, अनियन को आप बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो सिग्नेचर स्मेल है, जो रियल स्मेल है, आपको पता है अनियन कैसे स्मेल होता है, वो स्मेल वो नष्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली अनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्मेल दैट यू आर गेटिंग। तो वही सेम चीज आपको वेलिडा के साथ भी मिल जाती। तो ये तो था इंडिकेटर्स के बारे में, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए अब पूरा हमारा फोकस एसिड्स के ऊपर डालते हैं। हमने जूनियर क्लासेस में भी एसिड्स के बारे में पढ़ा है। दे आर सावर इन टेस्ट, हमें पता है, और वो बहुत कोरोसिव होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दे आर रियली कोरोसिव इन नेचर। और कुछ वीक एसिड होते हैं जो वी टेक एज फूड, जो कि एसिटिक एसिड है विनेगर में। साइट्रिक एसिड है जो कि आपके नींबू या फिर ऑरेंज में मिल जाता है। टैटरिक एसिड है। ये सब बहुत वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट आपको तो पता ही है, लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। और एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड देयर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एसिड्स दो प्रकार के हैं, उन्हें देख लेते हैं। हमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के एसिड देखने को मिलते हैं, जो है मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम अर्थ से जो मिनरल मिलते हैं उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे हम उनको बनाया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम ऑर्गेनिक चीज़ों से, जैसे कि लेमन से आपका साइट्रिक एसिड आ जाता है, दही से आपकी लैक्टिक एसिड आ जाता है, टैटरिक एसिड भी वैसे ही आ जाता है। तो अब देख सकते हैं ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल से आते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, सपोज हमने 2 बीकर लिए और वहां पे सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सपोज 1 लीटर लिया। यहाँ पे बीकर ए में आपका 25 ग्राम्स ऑफ अ सर्टेन एसिड हमने डाला और बी में 100 ग्राम्स ऑफ दैट सर्टेन एसिड हमने डाल दिया। तो आप मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन मतलब द अमाउंट ऑफ एसिड इन
beaker B as compared to the water will be more than beaker A। तो देख सकते हैं concentration डिपेंड करता है कितना पानी मिला हुआ है उस एसिड में। वैसे डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जो कि ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं, जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और कॉन्सेंट्रेटेड में पानी की मात्रा कम होती है। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं एक एसिड को, आपको ध्यान रखना है कि आप एसिड में पानी ना डाल के पानी में एसिड डालें, क्योंकि अगर आप एसिड में पानी डालते हैं तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो बहुत ही डेंजरस होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो एसिड्स होते हैं इनमें कॉमन क्या होता है। तो इनमें एक चीज कॉमन होती है, वो है H प्लस आयोन्स। और ये कहाँ से आते हैं, जब आप पानी में इसे मिलाएंगे तो ये एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन करके H प्लस आयोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो H प्लस आयोन है, दिस इज द मेन रीजन फॉर देयर कोरोसिव बिहेवियर। जो भी आपका कोरोसिव बिहेवियर आपको पता चलता है वहां पे, मेन रीजन यही एसिड के H प्लस आयोन्स हैं, और इन्हीं के कारण एसिड उनका कोरोसिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो हमने जैसा देखा कि H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और हमें पता है आयॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये भी एक चीज कॉमन आ जाती है कि ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज है जिसको नोट डाउन करने की जरूरत है कि बिना पानी के, अगर पानी के बिना आप एसिड को यूज करें तो उसका एसिडिक बिहेवियर, मतलब जो कोरोजन करता है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो H प्लस आयॉन्स हैं दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आपका वाटर ही नहीं होगा तो H प्लस आयॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, हेंस आपका जो एसिड का कोरोसिव नेचर आपको पता नहीं चलेगा। अब हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स के ऊपर आते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ना है। यहाँ पे चार चीजें डिस्कस करेंगे, मेटल्स कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, बेसिस एंड मेटल ऑक्साइड्स। तो इन चार चीजों से पहले मेटल से स्टार्ट करते हैं। जब हम एक मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब देख सकते हैं हमने सोडियम मेटल लिया है एग्जाम्पल के साथ, और उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया, तो हमें सोडियम क्लोराइड जो कि आपका कॉमन सॉल्ट है वो मिला, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। तो ये जो सोडियम है ये तो एक कैटायन फॉर्म करता है, और ये जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन या फिर एनायन आप बोल सकते हैं फॉर्म करता है। ये दोनों जो चीजें हैं, सोडियम एंड क्लोरीन, दे फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन गैस कैसे डिटेक्ट हुआ, हमें पता चलेगा कि जब हम इसे बर्न करते हैं विथ अ मैचस्टिक और अ लाइटर, तो आपको एक पॉप साउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के ऊपर। देखिए मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक ही रिएक्शन होता है। आप कहेंगे यहाँ पे तो अलग कंपाउंड है, यहाँ पे अलग कंपाउंड है, तो एक रिएक्शन कैसे? तो ये जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रिएक्शन होने के बाद भी जो बैलेंसिंग है इनकी दोनों की अलग है। तो आप बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग दे आर डिफरेंट, बट जो रिएक्शन होता है वो सेम होता है। आपको एक सॉल्ट मिल जाता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी फॉर्म करता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं ना, लाइम वाटर या फिर आप बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, जो कि इसे मिल्की या फिर क्लाउडी बना देता है। तो आपको अगर एक्सेस ऑफ CO2 अपने पास कर लिया, जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, लेकिन एक्सेस ऑफ CO2 मेक्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे ही सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, तो क्या होता है ना, और आपको पता नहीं चलता और मिल्कीनेस डिसअपियर्स। अब देख लेते हैं एसिड्स और बेसिस, जो कि मेरा फेवरेट है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये न्यूट्रलाइजेशन होता है क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस दे आर एक्चुअली ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और आपके सॉल्ट के साथ पानी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है। सोडियम एक कैटायन फॉर्म करता है और क्लोरीन एक एनायन।
ये दोनों जो हैं ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड जो कि नेगेटिव होगा और H प्लस है, ये दोनों मिलके वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया है। अब देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। देखिए मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन आपको काफी सिमिलर लगेगा बेसिस के रिएक्शन के साथ, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है नेचर में। तो द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज द सेम एज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो ये आप कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे जो है, इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है। अब जो रिएक्शंस थे वो तो जा चुके हैं, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे हम जाने उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिसॉल्व होता है वो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अ वीक एसिड। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर रियली कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा डैमेज ये प्रोड्यूस करेगा। एट लास्ट हम एसिड्स के कुछ यूजेस देख लेते हैं। मेनली हमें मिनरल एसिड्स ज्यादा काम में आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हमें फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स बनाने में हेल्प करता है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड हमें भी डाइज, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स खाली एक्स्ट्रा है, प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है। एट लास्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें लेदर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। और जो हमारे स्टील में आपने देखा होगा एक फिल्म जम जाती है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड फिल्म, उसको रिमूव करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बड़ा काम है।